एक तरफा मुत्तहदा अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में दें। आप ये भी जानते हैं कि अगर दोबारा मोदी की हुकूमत बनेगी, मेरी बात लिख कर रख लीजिए, ये शख्स हमारे आइन में तब्दीली लेकर आएगा या फिर एक नया आइन लिखेगा। और नया आइन अगर लिखा जाएगा तो इनमें तमाम हमारे मौजूदा आइन में, हिंदुस्तान के आइन में साफ तौर पर लिखा गया कि इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है, इस मुल्क में कोई किसी भी मजहब पर चले, बल्कि अगर कोई खुदा को नहीं भी मानता तो मुल्क का आइन कहता है कि हम उसकी इज्जत और एहतराम करेंगे, उसको हुकूक मिलेंगे। मौजूदा आइन में आपको इख्तियार दिया गया। आप देख रहे हैं कि गुजरात में कैसे कैसे कानून बनाए गए। अगर कोई मजहब तब्दील करना चाहेगा तो उनसे कहा जाएगा नहीं, तुम मजहब तब्दील नहीं कर सकते जब तक कि तुम आरडीओ या कलेक्टर से परमिशन नहीं लोगे। तुम लिख कर देना पहले उनको कि तुम मजहब क्यों तब्दील करना चाह रहे हो, वो एग्जामिन करेगा कि तुम्हारा दिमागी तवाजुन ठीक है या नहीं। अगर तुम किसी और से इंटर रिलीजियस मैरिज करना चाह रहे तो तुम नहीं कर सकोगे। ये कानून बीजेपी जहां पर इख्तिदार में है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जहां जहां बीजेपी की हुकूमत है वह गुजरात में इस तरह का कानून बना दिया गया है। इसीलिए मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि अपने वोट का इस्तेमाल पहले से ज्यादा आपको करना है, ये जरूरी है। अगर हम यही समझेंगे अरे हमारा इलाका है क्या होता मियां, नहीं मेरे भाई। एक और बात याद रख लीजिए कि इस इलेक्शन में जितने मजलिस के मुखालिफिन है तमाम मुत्तहिद हो चुके हैं। जाहिरन कुछ कह रहे हैं मगर अंदर से बीजेपी का साथ दे रहे हैं। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने वोट को इस्तेमाल करिए, पहले से ज्यादा इत्तेहाद को मजबूत करिए और 13 मई के दिन पूरे अफराद खानदान को साथ लेकर पोलिंग बूथ को जाइए। और जब जाएंगे तो सेल फोन लेकर मत जाइए, पोलिंग बूथ में सेल फोन लाने की इजाजत नहीं है। अक्सर हम ये देखे हैं कि पूरे जा रहे सेल फोन वोट डालने के लिए, वहां पर जो ऑफिसर होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बोलता है कि सेल फोन आप बाहर रखिए आइए। बाहर कहां रखेंगे आप चिढ़ के चले जाते हो, मैं नहीं डालता वोट। अब बेचारे घर वाले भी परेशान, तो अपना सेल फोन लेकर मत जाइए। सुबह के अवलीन सातों में जाइए। यकीन रखिए मुल्क में जो फिरका परस्ती की गर्मी में और इजाफा होगा, उस गर्मी के मुकाबले करने के लिए आपको अपनी पार्टी की नुमाइंदे की जरूरत पड़ेगी। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मैं यहां पर खड़े होकर खुद से अपनी मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा हूं, ना मैं एहसान जताना चाह रहा हूं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं खुशकिस्मत हूं कि अल्लाह ने मुझे बोलने का मौका दिया। वहां पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे उस वक्त बेबाकी के मजारे करने की तौफीक दी अल्लाह ने। आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में कौन बोलता है, सब खामोश तमाशाई बने बैठे रहते हैं। और जब इनसे कहा जाता है तुम क्यों नहीं बोल रहे, तो बोलते हमारी पार्टी इजाजत नहीं देती। अरे बोलो तो बोलते नहीं भाई, अगर हम बोलेंगे तो हमारे क्षेत्र में यानी उनके अगर हल्के में चले जाएंगे तो जरा मुश्किलात हमको पेश आएंगी। और पूरे के पूरे मिलकर बैठते, देखते कसउद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील क्या बोलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हाल ये आखिरी पार्लियामेंट का सेशन फरवरी में हुआ। नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी का एक तारीखी दिन के नाम पर एक बहस शुरू करवा दी। वो मेरी तकरीर यूट्यूब पर है, पार्लियामेंट के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। उस तकरीर में अगर किसी ने यह बताया कि पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर की थी 16 दिसंबर 1992 को, जिसमें मजम्मत की गई थी बाबरी मस्जिद की शहादत की, जिसमें उस रेजोल्यूशन में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के इस क्रिमिनल हरकत की मजम्मत की गई थी उनका नाम लिखकर। मैंने पूछा ये क्या मतलब है, अगर एक हम रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं और आप दूसरा रेजोल्यूशन ला रहे हैं। मैंने याद दिलाया पूरे बीजेपी वालों को तो सन्नाटा तारी हो गया। उस रेजोल्यूशन की कॉपी सामने रखा। उसके बाद मैंने पूछा कि मैंने कहा कि 22 जनवरी इसलिए हुआ
क्योंकि 6 दिसंबर 1948 या 49 में जीबी पंत मुख्यमंत्री थे, वजीर आला थे उत्तर प्रदेश के। अगर वो बाबरी मस्जिद में कब्जा रोकते तो 6 दिसंबर या 22 जनवरी नहीं होता। अगर बगैर मुसलमानों को बोले ताले नहीं खोले जाते तो 22 जनवरी नहीं होता। अगर सुप्रीम कोर्ट को बोलकर धोखा देकर 6 दिसंबर तुमने वो हरकत की तो 22 जनवरी नहीं होता। तो हमारे चेयर पर एक अग्रवाल साहब चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मैंने कहा नहीं सर, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कह रहा है कि वहां पर किसी चीज को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। और एएसआई की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कबूल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, जो मैं समझता हूं गलत फैसला था, कि उन्होंने आस्था की बुनियाद पर दिया। उसके बाद मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर, होम मिनिस्टर अमित शाह बैठे हुए, बीजेपी के 300 एमपी बैठे हुए, मैंने उठकर कहा कि यह जो मसला है बाबरी मस्जिद का, इंसाफ का मसला है। और हमारा यह मानना यह है कि जिस जगह पर मस्जिद बन जाती वो तहत-उस-सुरा तक मस्जिद रहती है। तो इसलिए मैंने खड़े होकर कहा कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। जितने लोग थे वो परेशान हो गए कि दीवाना है, क्या कह रहा है। पूरे मुल्क में एक चर्चा हो रहा है, यहां पर खड़े होकर कह रहा है। तो कई बड़े बड़े एमपी मुझसे आकर कहे कि असदुद्दीन ओवैसी, तुम्हारी बहादुरी को हम सलाम करते हैं या फिर हम तुम्हारे पागलपन को सलाम करें। मैंने कहा बहादुरी और पागलपन का मसला नहीं है, मसला यह है कि मुझे धोखा दिया गया, मुझे धोखा देकर यह काम किया गया। बल्कि दिल्ली में एक मस्जिद है, सुनेरी बाग की मस्जिद, उसको तोड़ने की कोशिश करे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का स्टे मिल गया क्योंकि दर्जे वक्फ थी। मगर जब कभी भी वजीर आजम की गाड़ी जाती है, कॉन्वॉय जाता है, उस वक्त की नमाज उस मस्जिद में नहीं अदा की जाती। ये दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। ये कोविड के दौरान में मेरे घर के सामने जो एमपी का घर है, मैं 84 से देख रहा हूं, एक छोटी खबर थी वहां पर, कोविड के दौरान में खबर को मिटा दिए। आप बताइए, आपको अंदाजा नहीं है क्या हो रहा है। हम तहज्जुद की नमाजें पढ़ते थे यहां पर रमजान में, वीडियोज आते कि रोड पर जाकर तहज्जुद की नमाज अदा की जा रही है। आपको मालूम, उत्तर प्रदेश में ईद की एक मस्जिद में 4-4 नमाजें होती हैं। रोड पे मत पढ़ो, रोड पे मत पढ़ो, रोड पे मत पढ़ो। या तहज्जुद की नमाज आप रोड पे पढ़ते हैं। और वहां पर यह कहा जा रहा है कि बड़े बड़े उलमा इकराम का बयान आता, क्योंकि हुकूमत इजाजत नहीं देती उसकी। आपने देखा नहीं वीडियो के पुलिस वाला लात मारा एक शख्स को जो रुकू में था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनके अज़ाइम है। और इसीलिए बीजेपी की उम्मीदवार जो इशारा किया तीर मारने का, वो उनकी असल सोच है, वो उनका असल एजेंडा है, उनका वो मकसद है। वो तीर मारना हैदराबाद के अमन को बर्बाद करने का उनका एक एजेंडा है। तेलंगाना के अमन को बर्बाद करना उनका एजेंडा है। वो ऐसा ही नहीं था, आप समझेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं, इनका एजेंडा है, इनका प्रोग्राम है। और 2025 में आरएसएस के क़याम के 100 साल मुकम्मल होंगे। आरएसएस के क़याम के 100 साल मुकम्मल होंगे। 100 साल से लोग ये काम कर रहे हैं। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी सावरकर की पढ़ो आप, क्या कहता है सावरकर, किताब में लिखा हुआ है पुण्य भूमि, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। गोलवालकर की किताब पढ़ो आप, वी आर नेशनहुड डिफाइंड। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की किताब पढ़ो, इंटेग्रल ह्यूमैनिज्म, क्या क्या चीजें लिखी गई उसमें। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस इलेक्शन की अहमियत कुछ और है।